जुड़वा बहुएं। सरला अपने पति रमेश और बेटे विजय के साथ रहा करती थी। वो स्वभाव से थोड़ी चालाक और लालची किस्म की थी। उसके बेटे विजय की राधिका से अभी अभी शादी हुई थी। राधिका गरीब घर की लड़की थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेके आई थी। मनचाहा दहेज न मिलने से सरला राधिका से चिढ़ने लगती है और वो राधिका से खूब काम करवाने लगती है और उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। अरे राधिका, तुझे खाना मांगा था, क्या अब 2 दिन बाद लाएगी? काम में बिल्कुल हाथ नहीं चलता तेरा। जी माँ जी, अभी लाई। ओ हो, ये खाना है कि क्या है? इतनी मिर्च, मुझे इतने जल्दी ऊपर भेजना चाहती हो क्या तुम? जी मैंने खुद चखा था, नमक मिर्च तो ठीक ठाक है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाके कपड़े धो, इतने सारे काम पड़े हैं। अब रोजाना सरला का जुल्म राधिका पर दिन ब दिन बढ़ने लगा, पर राधिका चुपचाप ऐसे ही सहन कर लेती। उसने कभी भी अपने पति विजय से इसकी शिकायत नहीं की। एक दिन विजय को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। राधा, मैं 1 महीने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। विजय 1 महीने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। अब तो सरला का बर्ताव राधिका के साथ और भी बुरा हो चुका था। ज्यादा काम करने की वजह से राधिका की तबीयत और खराब रहने लगी और एक दिन, अरे ओ महारानी, लेटे लेटे आराम कर रही हो? आज रात के दावत के लिए बाजार से सामान लेके आओ। शाम को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं खाने पर, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? बीमार राधिका बाजार चली गई और चक्कर खा के गिर गई। उसके बाबूजी ने राधिका को ऐसी हालत में देखा और घर ले गए। काफी देर राधिका घर नहीं आई, इसलिए सरला बाजार गई, जहां उसने राधिका जैसे दिखने वाली लड़की सोनिया को देखा और खरी खोटी सुनाने लगी। अरे वाह, ये देखो, ये महारानी बाजार में घूम रही है और घर में तबीयत खराब होने का बहाना करती है। चल घर, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। सोनिया के पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सरला के साथ चली गई। घर पर उसे राधिका के बारे में सब कुछ पता चला कि उसकी सास उस पर खूब अत्याचार करती है। सोनिया ने सरला को सबक सिखाने का ठान लिया। रात में सरला की दोस्त खाने पर आई। अरे कामचोर, कहाँ गई? जा खाना लेकर आ। सोनिया ने जानबूझकर खराब खाना बनाया। का खाना खाकर सब सरला को भला बुरा कहने लगे और सरला की खूब इंसल्ट हुई और सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। सरला गुस्से से लाल हो गई और सोनिया पे हाथ उठाया। सोनिया ने उल्टा सरला को अच्छा सबक सिखाया। अपने बहू का बदला रूप देख सरला सोनिया से डरने लगी और धीरे धीरे उसे परेशान करना बंद कर दिया। और कुछ दिन में विजय भी घर लौट आया। सोनिया के बदले तेवर देख विजय भी हैरान था। तभी राधिका अपने पिताजी के साथ आई। वहाँ सभी सोनिया को देख हैरान रह गए। तभी सोनिया ने विजय को अपनी माँ की सारी सच्चाई बताई। इसके बाद सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विजय और राधिका से माफी मांगी। सरला, राधिका और विजय खुशी खुशी रहने लगे। हम शक्ल सोनिया की वजह से राधिका की जिंदगी खुशहाल हो गई।